हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए खास एक टॉपिक लेके आ गई हूँ, शोल्डर। ठीक है, तो आज हम शोल्डर के बारे में बात करेंगे कि शोल्डर आपको कितनी, कैसे और क्यों लेनी है। अगर डीप नेक ब्लाउज है आपका तो उसमें आपको शोल्डर कितनी रखनी है। अगर आपका कॉलर ब्लाउज है तो उसमें कैसे रखे। बोट नेक है तो उसमें शोल्डर को कितना ले, क्यों ले, किस लिए ले, तो सारी डिटेल्स, छोटी से छोटी टिप्स आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो शुरुआत हम सबसे पहले शोल्डर से करेंगे कि शोल्डर का नाप कैसे ले। शोल्डर को आपको परफेक्ट नाप किस प्रकार से लेना है, तभी तो आपकी शोल्डर अच्छे से आएगी। ठीक है, तो ये सिला हुआ ब्लाउज है, इसके ऊपर आपको मैं बताऊंगी कि आपको शोल्डर का नाप कैसे लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, शोल्डर का नाप हमेशा यहाँ से, जहां हमारी एक स्लीव्स और यहाँ दूसरी स्लीव जॉइंट होती है, यहाँ से यहाँ का जो गैप है ये हमारा शोल्डर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको शोल्डर बोलते हैं। जो यहाँ ये पूरा नाप आएगा वो हमारी शोल्डर है। लेकिन शोल्डर का नाप आपको कैसे लेना है। अगर देखो, ब्लाउज अगर आपने इस प्रकार से फैला दिया तो शोल्डर भी फैल जाएगी, है ना। तो आपको ब्लाउज को बिल्कुल भी फैलाना नहीं है। सबसे पहले ब्लाउज को आपको हुक लगा के ही रखना है। जब भी आप शोल्डर का नाप लोगे तो ब्लाउज को आपको हुक लगाना है और फिर आपको शोल्डर का नाप लेना है। हुक लगाने के बाद आपको यहाँ नीचे कमर से इस प्रकार से खींचना है और फिर ऐसे ऐसे धीरे करके उसको नीचे लाना है। ठीक है, तब भी आपको परफेक्ट शोल्डर मिलेगी फ्रेंड्स। और फिर आपको उस ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और फिर आपको शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो शोल्डर है हमारी, ये देखिए, तो 8.25 की है, 8.25 यहाँ शोल्डर आ रही है। अब आप कहेंगे 36 साइज का ये ब्लाउज है, लेकिन यहाँ हमने शोल्डर 8.25 ही क्यों ली है। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो वही उसके ही सारे क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दूंगी। अब देखो, यहाँ 8.25 हमने शोल्डर ली है। क्यों ली है हमने, क्योंकि इनका जो गला है, देखो फ्रेंड्स, इनका जो गला है वो 12 इंच का है। कितना है, 12 इंच डीप है। देखो, सबसे बड़ा ये डीप है। और उसके अलावा यहाँ हमारी डोरी भी नहीं है। अगर हम डोरी लगाएंगे तब तो चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी हो जाएगा, लेकिन हमने डोरी भी नहीं लगाई और डीप गला बनाना है किसी कस्टमर का, तब तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपको शोल्डर किस प्रकार से नापना है, चलो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सबसे पहले लंबाई डाल देंगे। जो भी लंबाई है आपको ले लेना है। ठीक है, ये 14 इंच का पेपर है तो मैंने 14 इंच इसकी लंबाई ली है। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। ठीक है, और यहाँ हम शोल्डर लेंगे 5.5, मतलब 11 का हाफ, 5.5। तो शोल्डर कितनी लिए हमने, 11 इंच हमने 11 इंच का हाफ डाला है, 5.5 इंच। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5.5 लेके आपको एक लाइन को आपको ड्रॉ कर लेना है ऐसे। यहाँ हम चेस्ट लेंगे 34 का चौथा भाग। ठीक है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है, 8.5, और उसमें 1.5 इंच को आपको प्लस करके लेना है। ठीक है, 8.5, 9.5 और 10 हमने 1.5 इंच को प्लस करके इस प्रकार से ये हमने मार्जिन लिया है। तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आज हम शोल्डर पे बात करने वाले हैं कि शोल्डर आपको किस प्रकार से रखनी है। ठीक है, तो यहाँ हम शोल्डर पट्टी लेंगे 2.5 इंच की और 3.5 इंच इसमें मिला के 3 इंच का कर देंगे। तो ये जो गैप है, ये देखो, इसके बीच का जो गैप है वो 2.25 इंच आ रहा है। ठीक है,
3.25 इंच यहाँ इसका ये जो बीच का गैप है वो 3.25 इंच आ रहा है। अब हम गला लेंगे। देखो 5.5 इंच हमने शोल्डर ली है, तो हम गला किसके हिसाब से लिए 5.5, क्योंकि गला जो है इनका 7.5 इंच है। कितना है फ्रेंड? 7.5 इंच, तभी तो हमने 5.5 इंच शोल्डर ली है। अब देखो ऐसे, ये हमारा गला, ये हमारा गला आ गया पीछे का, ठीक है, बैक नेक है। और अगर ये 7.5 इंच गला है हमारा फ्रेंड्स, ठीक है, 7.5 इंच पे हमने शोल्डर कितनी ली है फ्रेंड्स? 5.5 इंच, यानी 11 इंच का हाफ लिया है। शोल्डर हमने 11 इंच ली है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी कस्टमर ने आपको बोला कि हमें 7.5 नहीं, 8.5 नहीं, 9.5 इंच चाहिए, ठीक है, आपके पास ब्लाउज तो है नाप का, लेकिन उनको गला जो है डिप बनाना है, या आपको गला डिप बनाने हैं, 7.5 नहीं रखना है, हमें 9.5 इंच रखना है, तो 2 इंच हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा हमें बढ़ाना है। चलो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे इसमें यहाँ पे, तो ये गला कितने का हो गया हमारा? 9.5 इंच का। ये देखिए 9.5 इंच का। हाँ, हमने गले को बढ़ा लिया है 9.5 इंच, ठीक है। ये 7.5 का था, तब तो हमारी शोल्डर परफेक्ट थी, क्योंकि 7.5 के हिसाब से हमने शोल्डर को डाला था 7.5 या 8 इंच तक, ठीक है। 7.5 या 8 इंच तक था, तब तक तो हमारी शोल्डर यहाँ पे जो हमने शोल्डर ली थी वो परफेक्ट थी, ठीक। लेकिन हमने अभी गले को 9.5 इंच डीप कर दिया है नीचे आगे। तब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, जब ऐसा हो कि आपको गला बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको गले को बढ़ाना है तब आपको शोल्डर को घटाना होगा। तो शोल्डर को कितना घटाएंगे? अगर गला हमारा 2 इंच बढ़ चुका है तो शोल्डर को आपको हाफ इंच घटाना है फ्रेंड्स। कितना घटाना है फ्रेंड्स? हाफ इंच को अंदर की ओर लेंगे। हमें अंदर की ओर हमने हाफ इंच लिया, और यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। अब हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, तो हमारी ये जो पट्टी है ये भी यहाँ आएगी। 3 इंच की हमारी पट्टी है, तो ये पट्टी भी यहाँ आएगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अंदर की ओर आगे हम ये जो है हमारा येलो, ठीक है, ये येलो कलर हम देंगे। ये 9.5 इंच की शोल्डर है, तो अब हम 9.5 में कितने शोल्डर लेंगे? 5 इंच, मतलब 10 इंच। कितनी शोल्डर लेंगे? 10 इंच हम शोल्डर लेंगे। 10 का हाफ हमने 5 इंच लिया, ठीक है। तो आपको हमने शोल्डर कितनी घटाई? हाफ इंच। हाफ इंच हमने यहाँ पे शोल्डर को घटा दिया, क्योंकि हमारा गला बड़ा हो चुका है। अगर हम शोल्डर को नहीं घटाएंगे तभी चांस होता है आपका ब्लाउज गिरने का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हमें और 2 इंच हमें गले को बढ़ाना है, ठीक है, 9.5, 10.5, 11.5, हमें गला चाहिए 11.5 इंच का, तो 2 इंच और डीप आएंगे हम। 2 इंच और आपको डीप आना है नीचे की ओर, और फिर लाइन को ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, तो हम अब हमारा गला काफी लंबा हो चुका है, काफी डीप हो चुका है, 11.5 इंच का हमारा गला हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जब गला 11.5 का है तो हाफ इंच और अंदर आना है आपको। हाफ इंच हम और अंदर आएंगे, और ये जो लाइन है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हम शोल्डर को अभी हमारी शोल्डर कितनी हो गई फ्रेंड्स, देखो अब हमारी शोल्डर होगी 4.5 इंच की।
तो अब हमारी शोल्डर हो गई 4.5 इंच की। तो 4.5 इंच यानी हमारी शोल्डर हो गई 9 इंच की। ठीक है, हमारी शोल्डर हो गई 9 इंच की, क्योंकि हमारा जो गला है 11.5 इंच है। अगर 11.5 इंच हमें डीप गला चाहिए तो हमें शोल्डर भी 4.5 इंच लेनी होगी। 9.5 चाहिए तो हमें शोल्डर लेनी है 5 इंच। 7.5 या 8 इंच चाहिए तो हमने शोल्डर ली है 5.5 इंच। तो इसी प्रकार से अगर गला आपका गला जैसे डीप होता जाएगा वैसे ही आपकी शोल्डर घटती जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आपको शोल्डर घटानी है। अब और एक आगे बताऊंगी कि देखो फ्रेंड्स, किसी किसी को गला जो है यहाँ, ठीक है, फैला हुआ चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से फैला हुआ गला चाहिए, क्योंकि ये जब कटिंग करेंगे ये तो छोटा मीडियम ही रहेगा, है तो डीप लेकिन ये हिसाब से रहेगा। अब हमें गले को फैलाना है, जैसे पीछे के गला काफी डीप होता है उसी प्रकार हमें ये गला फैलाना है। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ लेंगे 4 इंच। कितना लेंगे फ्रेंड्स, 4 इंच। और ये 4 इंच आपको इस प्रकार से तिरछी लाइन पे लेना है। कहाँ, ऐसे तिरछी लाइन पे लेना है, ऐसे लेना है। ठीक है, ये इस प्रकार से लिया। अब हम इस गले को यहां से फैला देंगे ऐसे। अगर पीछे से गला और डीप हो गया, देखो फ्रेंड्स, यहां से और हमने फैला दिया है, नीचे से हमने और फैला दिया। डीप तो एक्चुअली है 11.5 ही है, लेकिन फैला दिया है इसको हमने। ठीक है, अगर फैलाएंगे तो तब भी आपका ब्लाउज गिरने का चांस बनता है। तब आपको फ्रेंड्स यहाँ 1/2 इंच, ठीक है, यहाँ आपको 1/2 इंच पे डाउन आना है। यहाँ पे आपको 1/2 इंच डाउन आना है ऐसे। यहां से हमने 1/2 इंच डाउन कर दिया। अब हमारा जो गला है वो बिल्कुल भी नहीं शोल्डर से गिरेगा। अगर आप इसी प्रकार से डाउन करेंगे, अगर फैला रहे हो पीछे से, तब आपको यहाँ से डाउन करना है 1/2 इंच। यहाँ से हमने 1/2 इंच किया और फिर आपको कटिंग भी यहाँ से ही करनी है। ठीक है, कटिंग भी हम यहाँ से करेंगे। तो इस प्रकार से अगर गला फैलाते हो तो ठीक है। तो देखा फ्रेंड्स, इस प्रकार से जैसे जैसे हमारा बैक नेक का गला जो है नीचे आएगा, वैसे वैसे हमारा ये जो शोल्डर है कम होता जाएगा। जैसे ये डीप होता जाएगा वैसे शोल्डर हमारी कम होती जाएगी। उसी प्रकार अगर जैसे जैसे हमारा गला जो है ऊपर चढ़ेगा, जैसे बोट नेक हुआ, अगर हमारा कॉलर नेक हुआ, तब हमारी शोल्डर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तब आपको शोल्डर को बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप बोट नेक रख रहे हो या कॉलर वाला ब्लाउज रख रहे हो तो शोल्डर को आपको पूरा लेना है। बॉडी नाप से लेंगे तभी आपको वो शोल्डर आपको पूरी लेनी है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आपको। अब चलो फ्रेंड्स, आपने ब्लाउज सिल लिया है। ठीक है, आपका ब्लाउज तैयार है और ब्लाउज में अब आपकी शोल्डर गिर रही है। ठीक है, शोल्डर हमने ब्लाउज को तैयार कर लिया, अब हमारी शोल्डर गिर रही है। तब आपको क्या करना है, तब तो आपको बना हुआ ब्लाउज तो आप कुछ कर नहीं सकते, तब तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। तब आपको करने हैं 3 काम। ठीक है, अगर आपकी शोल्डर ज्यादा ही गिर रही है तब आपको 3 काम करने हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि अगर आपने ये जो पट्टी लगाई है गले की, उसको आपको निकाल के खींच के लगाना है। जितना खींच सको उतना खींच के लगाना है। एक ये हो गया। अगर आप गले की पट्टी को खींच के लगाएंगे तब भी आपकी ब्लाउज में जो गिरने की समस्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा, अगर और भी गिर रहा है आपका ब्लाउज, तब आपको यहाँ से सिलाई को थोड़ा सा निकाल के फिर आपको इस प्रकार से यहाँ एक टिप लगानी है। ठीक है, यहाँ सिलाई करनी है। इस प्रकार से इसको निकाल देंगे और यहाँ शोल्डर पे आपको 1/2 इंच या 1/4 इंच छोड़ के दोनों साइड आपको फिर सिलाई करनी है। ठीक है,
तब भी आपका गले का जो गिरने का प्रॉब्लम थी वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। अब तीसरा आप क्या कर सकते हो, देखो फ्रेंड्स, तीसरा आप ये कर सकते हो, जहां हमने हुक और बटन पट्टी हम लगाते हैं, ठीक है, हुक और बटन पट्टी जहां लगाते हैं वहां आपको थोड़ा सा क्रॉस में लगानी है, ठीक है। समझो यहाँ पे हमने ये हुक और बटन पट्टी लगाई है और हमारा गला गिर रहा है, तब हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी है इसको हमें क्या करना था, क्रॉस में ऐसे लगाना था। तो अगर आपकी पट्टी ऐसे, अगर शोल्डर गिर रही है, गला बड़ा हो गया है, गला फैल रहा है, तब आपको यहाँ ये जो शोल्डर पट्टी है वो इस प्रकार से, ये जो है वो आपको इस प्रकार से अंदर की ओर लेके फिर सिलाई करनी होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से पकड़ के फिर यहाँ से दबाना होगा, तब भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। तो मैंने आपको 3 इसके सॉल्यूशन बताए हैं कि आप अगर शोल्डर आपकी बने हुए ब्लाउज से गिर रही है तब आपको क्या करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यही तक था। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे जरूर बताइएगा। और कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्लाउज में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थैंक यू।